नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। इन दिनों वसई विरार में अचोले स्थित विजय लक्ष्मी नगर की जो 40 बिल्डिंगें हैं वो मुद्दा बेहद ही संगीन बना हुआ है। उसी मुद्दे को लेकर आज वसई विरार शहर महानगर पालिका में सर्वपक्षीय जो यहाँ के जो सारे राजनीतिक पक्ष के लोग हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अच्छा लगा ये देखकर कि आज पहली बार वसई विरार में जनता के मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुई। जिस तरीके से उन 40 बिल्डिंगों को टूटने की नोटिस महानगर पालिका द्वारा दी गई थी, 24 घंटे के भीतर उन 40 बिल्डिंगों को खाली करवाने का और उसको तोड़ने की जो नोटिस दी गई थी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता की विषय बनी हुई थी। 5-6 हजार परिवार जो उन 40 बिल्डिंगों में रहने वाले थे उनके सर से छत छीनने की जो तलवार है वो लटकी हुई थी। लेकिन जब आज यहाँ पर सभी राजनीतिक पक्ष के लोगों ने आकर नगर पालिका में आयुक्त अनिल पवार से मुलाकात की, बातचीत की, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको कुछ दिनों के लिए राहत मिलता नजर आ रहा है। आयुक्त अनिल कुमार पवार से मुलाकात के बाद यहाँ पर जो निर्णय निकलकर सामने आया वो ये रहा कि बरसात तक जो 40 बिल्डिंगें हैं उनको तोड़ा नहीं जाएगा और साथ ही साथ उनको जो उनमें रहने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती नजर आई है। फिलहाल आगे क्या कुछ इन 3 महीने के बाद कह सकते हैं कि बरसात बीतने के बाद फिर क्या कुछ वहां पर उन 40 बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या उन 5-6 हजार परिवारों के सर से छत छीनी जाएगी या फिर उनके घर पर सिर्फ उनका अधिकार रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जिस तरीके से आज यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने मिलकर जनता के लिए जनता की आवाज उठाई वो कहीं ना कहीं सुखद अनुभव रहा। कसं ही न्यायालयीन लढाई आहे, एका बाजूला न्यायालयीन लढाई लागेल आणि कमिशनर साहेब पॉझिटिव्ह आहेत। सगळे सर्वपक्षीय लोक आज पहिल्यांदा सर्वपक्षीय लोकांच्यासाठी उतरले। ही खऱ्या अर्थाने लोकांच्या एकजुटीची जीत आहे। 2 वेळेनी लढायला लागणार आहे, ज्युडिशियरली आणि दुसरी टेक्निकली जे विषय आहेत, लोकांना कशा प्रकारे घर देता येतील, तिकडे रिझर्वेशन सगळी कशी होतील ते करून लोकांना त्याच्यातून विनामूल्य घर कसं देता येतील असं एक प्रपोजल चालू आहे। ते लोकांच्या हितासाठी चांगलं आणि त्यासाठी सर्वपक्षीय लोक बसून आयुक्त साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगली लवकरच मंगळवारी मीटिंग आहे, त्याच्यात चांगल्या प्रकारे पॉझिटिव्हली लोकांच्या कल्याणासाठी करता येईल ते करायचं आहे। तर त्याच्याबद्दल मी बोललो, आता ते निगेटिव्हनेस नको, पॉझिटिव्हली चालले, पॉझिटिव्हली जाऊ लोकांच्या कल्याणासाठी। जिस तरीके से लड़ाई जब ये शुरू हुई थी 41 बिल्डिंगों को टूटने से बचाने की, उस समय पे आप अकेले खड़े थे वहाँ के लोगों के साथ, लेकिन आज जब काफिला आगे बढ़ा तो कैसा लग रहा है? सब जन आए ना, उधर जाने के बाद बोला आप लोगों के लिए काम करते हो, चलो साथ में आप रिप्रेजेंटेट करो। वो भी फाका की वजह से आया सब लोग इकट्ठा हुए क्योंकि सबको चाहिए अच्छा काम है तो साथ में आओ। हम तो साथ में, अच्छे काम के लिए हम साथ में, बुरे काम के लिए साथ में नहीं है। देखिए सभी पक्ष यहाँ पर आने का सीधा था कि 6,000 परिवार जो 12-15 साल से वहाँ पर रह रहा है और 12-15 साल के बाद उनको 24 घंटे में बोल दिया जा रहा है कि खाली करके वो रास्ते पे आ जाए, तो ये सबके लिए एक चिढ़ पैदा करने वाली बात थी, एक असुरक्षा पैदा करने वाली बात थी। और उसी के चिढ़ और असुरक्षा वातावरण की वजह से आज सारे लोग रास्ते पे उतर के यहाँ पर आए हुए और हम सब पार्टी के नेता यहाँ पर आप देखेंगे पार्टी राजनीति बाजू में रख के 6,000 कुटुंबों को न्याय दिलाने के लिए आज हम सब यहाँ पर आए थे। पानी में भीगते हुए यहाँ पर लोग खड़े रहे, हम भी पानी में भीगे। हम यहाँ पर जो मीटिंग हुई हमारी मीटिंग जो कमिश्नर साहब से हुई और अनिल पवार साहब ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया हमने हमारे लीगल जो पर्सपेक्टिव वो भी उनके सामने बताए। और ऐसे लीगल पर्सपेक्टिव के अंदर एक होता है एडवर्स पोजीशन का मुद्दा, मतलब उस एडवर्स पोजीशन के मुद्दे के अंदर भी हम एक तरफ लीगली भी ये लड़ाई लड़ेंगे, दूसरी तरफ रास्ते पे भी लड़ाई ये लड़ेंगे और तीसरी तरफ प्रशासन का साथ लेके ये 6,000 कुटुंब को कुछ ना हो इसकी जवाबदारी हम सब यहाँ पर सारी पार्टियों ने लिया है और हमें यहाँ के सारे अधिकारियों का समर्थन है। मैं महानगर पालिका का जितनी बार विरोध किया हूँ उतनी बार आज मैं खुल के उनकी अच्छाई भी करना चाहता हूँ कि आज जिस हिसाब से अनिल पवार साहब ने, कमिश्नर साहब ने यहाँ पर हम लोगों से बातचीत की, हमें जो आश्वासित किया और सबसे पहले इस बारिश के मौसम में 6,000 परिवार को जो उन्होंने एक सांत्वना दी, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो प्रशासकीय अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं
कि भाई उसमें से आदमी को कैसा निकालना है। तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल मुझे जैसे कि मीडिया के सामने बोलने वाला विषय नहीं, लेकिन जो वहाँ के क्या होता है न्यायालय भी, मैंने जैसे कल ही आपको बताया था कि जनभावना का विषय आता है। जब जनभावना का विषय आता है तो कहीं ना कहीं ये जो महापालिका के अधिकारी अगर वहाँ पे सच्चाई जब रखेंगे न्यायालय के सामने, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी जब घटनाएं घटती है तो क्या होता है भूमाफियाओं को बचाने का काम होया जाता है, लेकिन जहाँ 6000 परिवार का सवाल होता है तो जनभावनाओं को जो किस तरह से मतलब कोर्ट के सामने पेश किया जाए और लोगों के घर बचाया जाए, उस तरह से प्रशासन भी अपनी तरफ से प्रयत्न करे, हम भी उस तरह से प्रयत्न करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो 6000 घर बचाने के लिए जो हमें जो करना पड़ेगा हम अवश्य करेंगे, लेकिन इन 6000 परिवारों को जिसने फंसाने का काम किया है उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर कल से कार्रवाई मैं चालू करूँगा। ये देखो 15 साल से सब जन एक साथ रह रहे हैं और 41 बिल्डिंग है, उसमें मेरे ख्याल से 10 से 12 हज़ार लोग रह रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इतने साल लोग रहते हैं, सब जितने भी वसई तालुके में पक्ष है वो सभी, हम कोई पक्ष नहीं, लोगों के साथ में हम लोग सब खड़े हैं और उनको लिए मदत करने के लिए लोकतंत्र आहे, लोक आहेत, त्यामुळे नेता आहेत आणि लीडर आहेत। जर लोकच घराच्या बाहेर गेले ना तर त्या नेत्याचा पण काय उपयोग नसतो। शेवटपर्यंत त्या लोकांच्या जोडीला राहण्यासाठी आम्ही सगळे कटिबद्ध आहोत आणि या वेळेला कुठलाच पक्ष वगैरे असा काही आम्ही पुढे करून कुठला अजेंडा ठेवला पण नाही आहे। प्रत्येक माणूस हा आपला आहे आणि ह्या माणुसकीच्या नात्याने आम्ही सर्वांना मदत करतो आणि शेवटपर्यंत करत राहू। पहिला टप्पा जिंकलेला आहे अजून टप्पे आणि ते 100% आपण योग्य पद्धतीने जिंकणार ह्याचा पूर्ण आम्हाला खात्री। आम्ही कोर्टाचा आदेशाचं पालन करणार आहोत, पण लोकांना कायदेशीर जी काही मदत लागेल ते आम्ही करणार सर्व आम्ही करणार। ये लड़ाई किसी पक्ष की नहीं है, ये लड़ाई जनता की है, लोगों का घर बचाने के लिए है और हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे और घर दिला के रहेंगे जब तक लोगों को उनके हक का घर मिल नहीं जाता। कोर्टाने दिलेले आदेश हे ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ त्यांनी सांगितलं फॉलो करण्यासाठी, परंतु आपल्या महापालिकेच्या काय मीन्स त्यांनी यांना 24 हार्समध्ये खाली करण्याचा आदेश दिल्यामुळे लोकांमध्ये हे संभ्रम आलं आणि आम्ही लोकांना ते अधिकाऱ्यांना तेच सांगितलं हे 24 हार्सची जर तुम्ही नोटीस देत असणार तर ते कुठेतरी चुकीचं आहे। इथे 15 वर्ष झालं वास्तव्य करत आहेत लोग, 15 साल से इधर रह रहे हैं और तुम एक झटके में इनको 24 हार्स में अगर निकाल रहे तो ये ठीक बात नहीं है। एटलीस्ट क्या है क्या नहीं ये देखना चाहिए और उस हिसाब से उन लोगों ने एक्शन लेना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे कमिश्नर साहब ने देखा और एग्री भी किया। तो इसके लिए मैं इस कमिश्नर साहब ने जो हम लोग को बताया इसके लिए हम लोग भी उनको हेड्स ऑफ करते हैं कि उन्होंने बराबर से डिसीजन लिया और हमको मौका दिया कि 1 हफ्ते में और हम लोग ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर भी एक्शन कैसा ले इस हिसाब से हम लोग जितने भी लोग रह रहे हैं वो 15 साल से उनके पास क्या क्या पुरावा है, उनके पास घर पट्टे है, उनके पास लाइट बिल है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पैन कार्ड है, सब डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं और हम कोर्ट में सबमिट करने वाले हैं।